हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे फुल इलास्टिक वाले ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। चलिए, मैं आपको मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने कमर 34 साइज के बना रही हूँ। मैं कमर है 34, इसका मैं हाफ करूँगी। हाफ करने के बाद में मैं इसमें 4 इंच प्लस करके ये आ जाएगा 21। अब मैं 21 इंच जो आया है उसका हाफ करूँगी। मैं हाफ करने के बाद 11.5 है 10.5 इंच और आधा इंच 10.5 इंच में मैं सिलाई मार्जिन करूँगी। तो ये हो गया पूरा 12 इंच। मैं कमर लूँगी 12 और 12 इंच ही मैं आंचल लूँगी। जैसे इस तरीके से मैंने आपको निकाल कर दिखाया, इस तरीके से मैं आंचल निकाल के, ये देखिए इस तरीके से इसमें लूजिंग वगैरह सब ऐड करके मैं रखूंगी। मैंने 12 इंच कमर पे निशान लगाया, 12 इंच ही मैंने इसका आसन लिया है और मैंने 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा आगे के लिए आसन को बढ़ाया है। ये देखिए इस तरीके से क्रोच एरिया पे। अब मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग वही करनी है सेम थाइस के निशान में। जितना मैंने 2.5 इंच प्लस करके करा, वहाँ से वहाँ तक के लिए इंच टेप लगाकर मैं उसका हाफ करके उसका सेंटर पॉइंट निकालूंगी। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद मैं सेम निशान में जितना इधर की एक वन साइड से आएगा जितने इंच, उतने ही इंच में नीचे मोरी पे लगाऊंगी निशान। और इसकी इस तरीके से मैं इसमें मार्किंग कर लूँगी। जैसे हम नॉर्मल ट्राउज़र पैंट की मार्किंग करते हैं वैसे ही इसमें मार्किंग करनी होगी हमें, सेम एज इट इज। और मैंने दोनों पार्ट में सेम ही रख रही हूँ। मैं कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं काट रही हूँ क्योंकि ये मीडियम साइज का है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मुझे इसमें आसन लगाना है और आसन काटने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। और मैंने नीचे की तरफ मैं इसकी लेंथ कम रखूंगी। मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 33 इंच। तो मैं क्योंकि मैं नीचे मोरी में इसमें डिज़ाइन डालूंगी, डिज़ाइनिंग डालने के लिए, इसलिए मुझे इसकी लेंथ कम रखनी है। अब मैं इसका आसन कट करना आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने लंबाई ली है 9 इंच और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 3.5 से 4 इंच। आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं। मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसका आसन 3.5 इंच पर लिया है। ये देखिए, और इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करके रखना होगा और इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। एक तिकोना टाइप का एक बना लेंगे हम इसको। ये देखिए, मैं ऐसे करके निशान लगा कर दिखा रही हूँ। फिर हल्की सी हमें इसमें गोलाई की शेप देनी होती है नीचे से, इस तरीके से। अब इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद में सेम ऐसा ही हम एक और कट करेंगे। इसको रख कर मैं दूसरा आसन भी इसके अकॉर्डिंग ही कट कर लूँगी। ये देखिए, अब हम इसके आसन को स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से रख के हमें एक तरफ से इस तरीके से लगाकर हमें इस तरीके से लगाना है और हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद में मैंने इस पर इंटरलॉक भी कर ली थी।
ये देखिए इस तरीके से मैं दोनों आसनों को इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। आसन स्टिच हो जाने के बाद में हम वन साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे। वन साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड में मुझे पॉकेट लगानी है तो मैं पॉकेट लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैंने पॉकेट के निशान लगाने के लिए ये देखिए इसमें ऊपर से मैंने 2 इंच का निशान लगाया है। फिर मैंने 1 इंच का निशान और लगाकर फिर मैं 6 इंच का निशान लगाऊंगी ताकि जिसमें जैसा हम हाथ डालते हैं पॉकेट में उसका निशान। अब मैं इस तरीके से पॉकेट को रख के एक साइड से इस तरीके से जहाँ पे मैंने निशान लगाया उसके निशान के अकॉर्डिंग ही मैं इस तरीके से रख के इसको सिल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम पॉकेट के जेब का जिसमें हाथ डालते हैं उस तरीके से जैसा जैसा निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम इसमें दोनों साइड में हल्के हल्के से कट लगाएंगे। कट लगाते टाइम हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से कट लगाकर हम इसको पलट के एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे और फिर अंदर की तरफ इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद में जो नीचे की तरफ नीचे की सिलाई होगी उसको सिलाई को कंप्लीट करके हम इस तरीके से हमारी पॉकेट लग जाएगी। अब मैंने ऊपर 3 इंच की पट्टी जोड़ी है नेफा फोल्ड करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से मैं इसकी पट्टी लगा दूंगी।
और फिर मैं उसका नेफा फोल्ड कर लूँगी। नेफा फोल्ड करने के बाद मैं उसमें इलास्टिक डाल दूँगी। अब मैंने जो मोरी के लिए जो पैटर्न बनाना है वो मैं रेडी करूँगी। देखिए सूट के कपड़े में से ये कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने इसकी पट्टी तैयार कर ली है। दोनों तरफ मैंने इंटरलॉक कर ली है। इंटरलॉक करने के बाद में मैंने इस पर एक लेस अटैच करी है। अब मैं इसके ट्राउज़र की लेंथ दोबारा मेजर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये 32.5 है और ये 3.5 इंच का पैटर्न तैयार हुआ है। अब मैं इसको इसमें अटैच करूँगी। अब देखिए मैं इस तरीके से इसको रेडी करके इस पैटर्न को अपने ट्राउज़र में अटैच करके रेडी कर लूँगी। उसके बाद में मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। फिर सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लूँगी। इस तरीके से मैं दोनों पैरों में इस तरीके से मैं पैटर्न ये तैयार कर लूँगी। स्टिच करके रेडी हो जाएगा। मैंने इसकी फिटिंग के निशान लगा दिए हैं इसके ट्राउज़र के। अब मैं ट्राउज़र की फिटिंग के निशान लगाकर फिटिंग करके इसको ये मेरा रेडी हो जाएगा। मैं इस पर आयरन करके और ये मेरा अब देखिए आप इसका फाइनल लुक और बताइए ज़रूर कैसा लगा आपको ये सिंपल एंड एलिगेंट डिज़ाइन। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।